हे परमपिता, मैं आज रात आपके पवित्र नाम के सामने सिर झुकाकर आता हूं। दिन भर की सारी भागदौड़, चिंता, थकान और उलझनों को आपके चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की एक खूबसूरत यात्रा दी और हर सांस के साथ मुझे जीने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज की रात मैं अपने मन की सारी उलझनों और परेशानियों को आपके सामने खोलकर रखता हूं। प्रभु, आप जानते हैं मेरी हर भावना, मेरी हर इच्छा और मेरी हर कमजोरी। आप ही मेरी ताकत है, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। मेरी आत्मा में जो भी डर, चिंता या समंजस है, कृपया उसे दूर करें। मेरी रात को शांत और मेरी नींद को गहरी और सुखद बनाएं। हे प्रभु, मेरी आत्मा को सुरक्षा प्रदान करें, अंधेरे में चलने का साहस दें और उस अज्ञात भय को दूर करें जो मेरे मन को डरा रहा है। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे प्रियजनों और मेरे दोस्तों को हर तरह की बुरी शक्तियों से बचाएं। हमारे जीवन में शांति, प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। प्रभु, मुझे क्षमा प्रदान करें यदि मैंने आज किसी के साथ अनजाने में भी गलत किया हो या किसी को दुख पहुंचाया हो, तो कृपया मुझे उसकी आत्मा की शांति पाने का अवसर दें। मेरी आत्मा को शुद्ध करें ताकि मैं हर दिन आपके प्रकाश में सही मार्ग पर चल सकूं। हे परमपिता, मेरे दिल को प्रेम और दया से भर दें। मुझे दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता का गुण दें। जिनसे मैं नाराज हूं, उन्हें क्षमा करने का साहस दें। जिनसे मैं प्यार करता हूं, उन्हें और गहरा प्यार देने का अवसर दें। मेरे जीवन को आपके आदेशों और प्रेम के अनुसार संवारें। रात के इस पवित्र समय में मैं आपकी रहमत और आशीर्वाद का अनुभव करना चाहता हूं। मेरे सपनों और मेरे विचारों में आपकी उपस्थिति बनी रहे। मेरी नींद शांतिपूर्ण और सुरक्षा से भरी हो। मेरे मन को आराम मिले और मैं सुबह आपके नए आशीर्वाद के साथ जागूं। हे प्रभु, मेरे शरीर को स्वास्थ्य और ऊर्जा दें। मेरी आत्मा को धैर्य और शक्ति दें। मेरी आत्मा को आपके विश्वास और सच्चाई में स्थिर करें। आप ही मेरा मार्गदर्शक हैं और मैं आपके आदेशों का पालन करना चाहता हूं। आज की रात मैं अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे दुखों और अपनी सारी असफलताओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा योजना बनाते हैं। मुझे यह विश्वास दें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप मेरे साथ हैं। मेरी हर आवश्यकता को अपनी दया और प्रेम से पूरा करें। हे प्रभु, मेरे परिवार और प्रियजनों को स्वास्थ्य, सुख और सुरक्षा प्रदान करें। हमारे घर को प्रेम और सद्भाव से भर दें। जो लोग अकेले, दुखी या पीड़ित हैं, उन्हें आपकी शांति और साहस मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर मनुष्य के जीवन में आपके आशीर्वाद और प्रेम का अनुभव हो। रात के इस पवित्र समय में मैं अपने जीवन में ज्ञान और समझ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे अपने कर्मों का सही मार्ग दिखाएं। मुझे सही निर्णय लेने की क्षमता दें। मेरी आत्मा को समझदारी, धैर्य और सहनशीलता से भर दें। हे प्रभु, उन लोगों को क्षमा दें जिन्होंने मेरे प्रति गलत किया। मेरी आत्मा को गुस्सा, द्वेष और नफरत से मुक्त करें। मेरे दिल को शांति, प्रेम और दया से भर दें। मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा केवल आपके प्रकाश और प्रेम में जी सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी आत्मा और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। हमारे जीवन में बुरी शक्तियों, दुर्घटनाओं और संकटों से रक्षा करें। हमें सदैव आपके मार्गदर्शन में चलने की शक्ति दें। हमारे घर में हमेशा शांति और प्रेम बना रहे। हे प्रभु, मुझे आत्मविश्वास और साहस दें। मुझे अपने डर और संकोच को पार करने की शक्ति दें। मुझे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा दें। मेरी आत्मा को आपके विश्वास और आशीर्वाद में स्थिर करें। आज की रात मैं अपने सभी सपनों और इच्छाओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे यह विश्वास दें कि आप मेरी हर आवश्यकता को समझते हैं और मेरी भलाई के लिए कार्य करते हैं। मेरे जीवन में आपके प्रेम और कृपा का अनुभव हमेशा बना रहे। प्रभु, मुझे अपने मार्ग पर चलने का साहस दें। मुझे अपनी गलतियों से सीखने और सुधार करने की शक्ति दें। मुझे यह समझ दें कि जीवन में हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें आपके करीब लाता है। रात के इस शांत समय में मैं अपने हृदय और आत्मा को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी नींद आपके प्रेम और सुरक्षा में हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं जागूं तो मैं आपके आशीर्वाद के साथ नई ऊर्जा और नई आशा के साथ जीवन में कदम रखूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा को आपके प्रेम और दया से भर दें। मुझे यह समझ दें कि केवल आपके साथ ही सच्चा शांति और आनंद संभव है। मेरे जीवन में प्रेम, करुणा और समझ का अनुभव बने रहे।
मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये दिन दिया और अब मैं रात के इस समय में आपके प्रेम और सुरक्षा में शांति अनुभव करता हूं। मेरे दिल और आत्मा को शुद्ध करें, मेरी नींद को शांतिपूर्ण और सुखद बनाएं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे परिवार, मेरे प्रियजनों और मेरे दोस्तों की रक्षा करें। हमारे जीवन में आपके आशीर्वाद हमेशा मौजूद रहें। हमारे मन, शरीर और आत्मा को आपके प्रेम और कृपा से भर दें। आज की रात मैं आपके प्रेम, आपके प्रकाश और आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन को आपके आदेशों और प्रेम के अनुसार संवारें। मुझे यह विश्वास दें कि मैं आपके प्रकाश और आशीर्वाद में हमेशा सुरक्षित हूं। हे परमपिता, इस प्रार्थना के अंत में मैं अपने सभी भय, चिंताएं और उलझनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी रक्षा करेंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे और मेरे जीवन में शांति बनाए रखेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में आशीर्वाद दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सुरक्षा, प्रेम और शक्ति प्रदान की। मैं आपके नाम की महिमा करता हूं। हे प्रभु, अब मैं शांतिपूर्ण नींद के लिए तैयार हूं। मेरी आत्मा आपके प्रकाश और सुरक्षा में विश्राम करे। मेरे सपनों में आपकी कृपा और प्रेम अनुभव हो। मुझे सुबह नए आशीर्वाद और नई ऊर्जा के साथ उठने का अवसर दें। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जबकि मसीही धर्म में ईश्वर की उपासना और त्योहारों का स्वरूप पूरी तरह भिन्न है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि क्यों यीशु मसीह के अनुयायी मसीही लोग नवरात्रि नहीं रख सकते और इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और तात्विक कारण क्या है। नवरात्रि का परिचय। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हर साल शरद ऋतु या वसंत ऋतु में मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें, यानी यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का मूल उद्देश्य है आध्यात्मिक शुद्धि, शक्ति की उपासना और बुराई पर अच्छाई की विजय। इस पर्व के दौरान व्रत, भजन, पूजा, हवन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रत्येक दिन को देवी के अलग अलग रूप से जोड़ा जाता है और भक्त उस दिन विशेष रूप में उनका पूजन करते हैं। नवरात्रि में मुख्य रूप से यह मान्यता होती है कि देवी दुर्गा बुराई और असत्य का नाश करती हैं और अपने भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। यह पर्व हिंदू समाज में सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मसीही धर्म और यीशु मसीह का विश्वास। मसीही धर्म ईश्वर के एकत्व, यीशु मसीह के पुत्रत्व और उनके जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। मसीही लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही मानव जाति के उद्धार करता है और उनके माध्यम से ही मोक्ष और आध्यात्मिक जीवन संभव है। मसीही धर्म में ईश्वर एक है और केवल उसी की उपासना की जाती है। इसके अनुसार किसी अन्य देवता या शक्ति की उपासना करना मसीही विश्वास के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मसीही धर्म में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। 1. एकेश्वरवाद। मसीही धर्म केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। यह ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के त्रितत्व के रूप में प्रकट होता है, परंतु यह त्रितत्व भी एक ही ईश्वर का स्वरूप है। यीशु मसीह का उद्धारकत्व। यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों के लिए बलिदान दिया और उनके विश्वास में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 3. पवित्र ग्रंथों का पालन। बाइबल मसीही जीवन और उपासना का मार्गदर्शन करती है। इसमें अन्य देवताओं की पूजा या बहुदेववाद की कोई मान्यता नहीं है। त्योहार और व्रत। मसीही धर्म में क्रिसमस, गुड फ्राइडे और अन्य धार्मिक दिन होते हैं जिनका उद्देश्य यीशु मसीह के जीवन और बलिदान और पुनरुत्थान की स्मृति करना है। नवरात्रि और मसीही धर्म में अंतर। धार्मिक दृष्टि से अंतर। नवरात्रि का मूल उद्देश्य देवी दुर्गा की भक्ति और शक्ति की उपासना है। मसीही धर्म में केवल यीशु मसीह की उपासना होती है। नवरात्रि में बहुदेववाद और विभिन्न देवताओं की पूजा होती है, जबकि मसीही धर्म में बहुदेववाद स्वीकार्य नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर। नवरात्रि का व्रत और अनुष्ठान आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने, पापों से मुक्ति पाने और देवी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। मसीही व्रत और प्रार्थना का उद्देश्य यीशु मसीह के साथ संबंध स्थापित करना, पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति पाना है। नवरात्रि में की जाने वाली पूजा और व्रत मसीही धर्म के पवित्र ग्रंथों में कहीं निर्देशित नहीं है। मसीही अनुयायी नवरात्रि क्यों नहीं रख सकते?
धार्मिक सिद्धांत के अनुसार मसीही धर्म में किसी अन्य देवता या शक्ति की पूजा करना मना है। नवरात्रि में मुख्यतः देवी दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी आदि की पूजा की जाती है। मसीही लोग केवल यीशु मसीह की उपासना करते हैं, इसलिए नवरात्रि का पालन करना उनके धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। मोक्ष और उद्धार के दृष्टिकोण से मसीही विश्वास के अनुसार मोक्ष और उद्धार केवल यीशु मसीह के माध्यम से संभव है। किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना उनके दृष्टिकोण से मोक्ष के मार्ग में बाधा डाल सकता है। मिश्रित धार्मिक अभ्यास से बचाव। मसीही धर्म अनुयायियों को सलाह देता है कि वे किसी अन्य धर्म के अनुष्ठानों में भाग न लें। नवरात्रि में भाग लेना धर्म के मिश्रण का उदाहरण होगा, जिसे धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। व्रत और उपासना का भिन्न स्वरूप। नवरात्रि में व्रत का उद्देश्य शक्ति और देवी की कृपा प्राप्त करना है। मसीही व्रत का उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और यीशु मसीह के मार्ग पर चलना है। इसलिए नवरात्रि मसीही धर्म के व्रत और पूजा पद्धति के अनुरूप नहीं है। मसीही धर्म में त्योहार और उपासना। मसीही धर्म में कई प्रमुख त्योहार और व्रत हैं जिनमें अनुयायी भाग लेकर आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करते हैं। 1. क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। 2. गुड फ्राइडे यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को याद किया जाता है। 3. ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व है। 6. लेंट 30 दिनों का व्रत, आत्मनियंत्रण और प्रार्थना का समय। अन्य धार्मिक दिन विभिन्न संतों और पवित्र घटनाओं की स्मृति में विशेष दिन मनाए जाते हैं। इन व्रतों और त्योहारों का उद्देश्य पूरी तरह से यीशु मसीह और उनकी शिक्षाओं पर केंद्रित होता है। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेमी परमेश्वर, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे हृदय में असीम कृतज्ञता उमड़ रही है। मैं झुककर आपके चरणों में धन्यवाद अर्पित करता हूं क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। जब मेरा मन टूटा हुआ था, जब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब कोई मेरा सहारा बनने को तैयार नहीं था, तब आपने मेरे आर्तनाद को सुना और मेरी ओर अपनी दया का हाथ बढ़ाया। संकट के समय में पुकार प्रभु। मैं भली भांति जानता हूं कि जीवन आसान नहीं है। इसमें कठिनाइयां हैं, आंधियां हैं और ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान खुद को बिल्कुल असहाय पाता है। कभी बीमारी ने मुझे घेरा, कभी आर्थिक बोझ ने मुझे झकझोरा, कभी पारिवारिक समस्याओं ने मेरी आत्मा को दबा दिया। उस समय मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लोग कहते थे, अब तेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। मेरे मित्र दूर हो गए, अपने ने पीठ फेर ली और संसार की आवाजें मुझे केवल निराशा सुनाती रहीं। परंतु प्रभु, मैंने उस समय आपका नाम पुकारा। मैंने कहा, हे यीशु, मेरी मदद कर, मेरी पुकार सुन ले। और आज मैं विश्वास के साथ गवाही दे सकता हूं कि आपने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु की करुणा, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया अनंत है। जब मैं पापों में गिरा हुआ था, आपने मुझे क्षमा दी। जब मैं हार मानने की सोच रहा था, आपने मुझे नया जीवन दिया। आपने कभी मेरी गलतियों को गिनकर मुझे तुच्छ नहीं ठहराया, बल्कि अपनी करुणा से मुझे ढांप लिया। लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि मेरा हृदय बार बार गाता है, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। विश्वास की गवाही है प्रभु। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब उम्मीद नहीं है, तब भी आपने अपनी चमत्कारी शक्ति से मुझे उठाया। जब मेरे घर में रोटी के लिए भी चिंता थी, आपने आकाश के पंछियों की तरह मुझे भोजन दिया। जब लोग हंसते थे कि तेरा परमेश्वर कहां है, तब आपने मेरे जीवन को आशीष से भरकर सबको उत्तर दिया। आज मेरा जीवन, मेरा परिवार और मेरी आत्मा एक गवाही है कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप न केवल सुनते हैं बल्कि उत्तर भी देते हैं। और जब मैं ये देखता हूं, तब मेरे होंठों पर केवल एक ही वचन आता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरे बच्चों को आशीष दी और मेरे घर को शांति से भर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी हर छोटी बड़ी प्रार्थना को सुना। दूसरों के लिए प्रेरणा है प्रभु। आज जब मैं ये आभार व्यक्त कर रहा हूं, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मेरी गवाही दूसरों के लिए भी आशा का स्रोत बने। बहुत से लोग आज कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं शायद आकाश में खो जाती हैं, परंतु मैं उन्हें बताना चाहता हूं, निराश मत हो, परमेश्वर जीवित है। जैसे उसने मेरी पुकार सुनी, वैसे ही वह तेरी पुकार भी सुनेगा। धन्यवाद का गीत। मेरे प्रभु,
मेरा हृदय गुनगुनाता है, मेरी आत्मा नृत्य करती है, मेरे होंठों से केवल स्तुति निकलती है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आपने मेरी रात्रियों को आनंद की सुबह में बदल दिया। आपने मेरे आंसुओं को हंसी में बदल दिया। आपने मेरे डर को विश्वास में बदल दिया। आपने मेरे हार मानने वाले मन को विजय में बदल दिया। अनंत धन्यवाद प्रभु। शब्द कम पड़ जाते हैं आपकी भलाई को व्यक्त करने में। यदि मैं अपने जीवन के हर दिन केवल धन्यवाद कहता रहूं तो भी यह आपके प्रेम के सामने बहुत छोटा होगा। आप मेरे चरवाहे हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे पिता हैं और मेरे उद्धारकर्ता हैं। आज मैं न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, मित्रों और उन सभी के लिए धन्यवाद कहता हूं जिन्हें आपने आशीष दी है। अंतिम निवेदन प्रभु, जैसे आपने अब तक मेरी पुकार सुनी है वैसे ही आगे भी मुझे और मेरे परिवार को अपने हाथों में थामे रहना। हमें आपके मार्ग से भटकने न देना। हमें हमेशा आभारी और विनम्र बनाए रखना। हमें कभी यह न भूलने देना कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा से है।